फिल्म की शुरुआत होती है 1954 के एक तूफानी समुंदर में। एक शिप तेज लहरों को चीरकर आगे बढ़ रही होती है। इस शिप पर एक यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स और उसका नया पार्टनर चक ऑले जा रहे होते हैं। दोनों एक आइलैंड की तरफ निकलते हैं जिसका नाम है शटर आइलैंड। यहाँ एक मेंटल आइसलम है, एस्क्लिफ हॉस्पिटल। टेडी के चेहरे पे थकान थी, पर उसके दिमाग में एक आग, और आज का मिशन उस आग को और भड़काने वाला था। शिप रुकती है और दोनों मार्शल्स आइलैंड पर उतरते हैं। हर तरफ मिलिट्री, हाई वॉल्स, इलेक्ट्रिक फेंसेस, गार्ड टावर्स और हैंड में बंदूकें लेके खड़े सोल्जर्स। यह आइसलम कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं, ये क्रिमिनल्स का जेल भी है और हॉस्पिटल भी। टेडी थोड़ा अजीब फील करता है, जैसे ये जगह अपने अंदर ही कुछ छुपा रही हो। हॉस्पिटल के हेड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जॉन कॉली उनका स्वागत करते हैं। वो बताते हैं कि एक डेंजरस पेशेंट रिचल सोलांडो अपने सेल से गायब हो गई है। रिचल ने अपने 3 बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया था और अब बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो गई है। डॉक्टर कॉली के वर्ड्स में कॉन्फिडेंस है, लेकिन टेडी को लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। टेडी और चक पेशेंट्स और गार्ड से बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सब कोई रिहर्स्ड आंसर दे रहे हैं। कोई भी असली सच बताने को तैयार नहीं है। टेडी के दिमाग में डाउट बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बीच टेडी को बार बार हेडेज होने लगता है। उसके दिमाग में फ्लैशेस आते हैं उसकी बीवी डोलोरेस के। डोलोरेस उससे कहती है, यहाँ से भाग जाओ, ये जगह तुम्हें खा जाएगी। टेडी समझ नहीं पा रहा था, क्या ये सिर्फ दर्द की वजह से हेलुसिनेशंस है या उसकी बीवी उससे सच वार्न कर रही है। दोनों मार्शल्स रिचल का सेल चेक करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर टेडी को एक छोटा नोट मिलता है जहाँ लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 वही 67। ये क्लू टेडी के दिमाग में घंटी बजाता है। मतलब 66 पेशेंट रजिस्टर में है, तो 67 कौन है। आइलैंड पर एक बड़ा तूफान आता है। बारिश, बिजली, हवा, सब कुछ आइसलम को और भी हॉरर बना देता है। सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, लेकिन पेशेंट्स रेस्टलेसनेस दिखाने लगते हैं, जैसे कुदरत भी इस राज को छुपाने में मदद कर रही है। हॉस्पिटल के 3 वार्ड्स हैं, ए, बी और सी वार्ड। सी सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए है। टेडी को ये वार्ड एक्सप्लोर करना मना किया गया है, लेकिन स्टॉर्म के वक्त वो छुपके से अंदर घुस जाता है। अंधेरे, टूटी हुई वॉल्स और पेशेंट की चीख, ये जगह एक हॉरर हाउस जैसी लगती है। टेडी एक पेशेंट से मिलता है, जॉर्ज नॉइस। जॉर्ज नॉइस उससे कहता है कि यह आइसलम एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये डॉक्टर्स लोग दिमाग पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पेशेंट्स को टॉर्चर करते हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज वॉर्न करता है, तुझे यहाँ फंसाया गया है टेडी, तू भी इनसे बच नहीं पाएगा। टेडी को फिर हेलुसिनेशंस होता है। उसकी बीवी डोलोरेस फिर सामने आती है और कहती है कि रिचल को ढूंढो और एंड्रू लेडिस से सावधान रहो। एंड्रू लेडिस ही वो आदमी है जिसने टेडी के घर में आग लगाई थी और उसकी बीवी को मार दिया था। टेडी का मिशन पर्सनल रिवेंज भी बन जाता है। नेक्स्ट डे सडनली डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं कि रिचल मिल गई है। वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टेडी को लगता है कि ये सब एक ड्रामा है, जैसे रिचल को उसे कंफ्यूज करने के लिए सेट किया गया हो। एक और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर निहेरिंग टेडी से बात करता है। उसके शब्दों में एक साइकोलॉजिकल गेम है। टेडी को लगता है डॉक्टर्स उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टेडी को लगता है आइसलम के पास जो लाइट हाउस है वही असली एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। शायद वहाँ रिचल और एंड्रू लेडिस दोनों को रखा गया हो। टेडी लाइट हाउस की तरफ निकलता है, पर अचानक उसका पार्टनर चक गायब हो जाता है। टेडी को लगता है चक चक को डॉक्टर ने पकड़ लिया। अब वो बिल्कुल अकेला है। लाइट हाउस के रास्ते में टेडी को एक केव में एक औरत मिलती है जो अपने आप को असली रिचल सोलांडो बताती है। वो कहती है कि वो एक साइकेट्रिस्ट थी, पर जब उसने डॉक्टर्स के एक्सपोज करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पेशेंट डिक्लेयर करके
यहाँ फंसा दिया। उसके बाद फाइनली टेडी लाइट हाउस पे पहुंचता है। उसको लगता है अब वो एंड्रू लेडीज को मिलेगा, लेकिन अंदर डॉक्टर कॉली उसका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ सच सामने आता है। डॉक्टर कॉली बताता है कि असल में टेडी डेनिस नाम का कोई मार्शल है ही नहीं। वो खुद पेशेंट है। उसका असली नाम है एंड्रू लेडिस, टेडी यानी एंड्रू। वो अपनी बीवी डोलोरेस के मर्डर के बाद पागल हो गया था। सच यह है कि उसकी बीवी ने उनके 3 बच्चों को पानी में डुबा दिया था और फिर एंड्रू ने गुस्से में अपनी बीवी को मार दिया। ये सुन के टेडी सदमे में चला जाता है। क्या ये सब सच है या फिर एक और मैनिपुलेशन? एंड्रू को याद आता है उसके घर का सीन, पानी में डूबे बच्चे और उसने अपनी बीवी को गोली मारी। ये सीक्वेंस सब कुछ क्लियर कर देता है। एंड्रू अपनी गिल्ट से बचने के लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेता है जिसमें वो एक मार्शल है। एंड्रू समझता है कि उसका पार्टनर चक असल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर शीहान, जो उसके केस का इंचार्ज था। सारा टाइम वो टेडी का पार्टनर बन के उसकी मदद कर रहा था ताकि टेडी अपनी सच्चाई समझ सके। नेक्स्ट मॉर्निंग एंड्रू स्टेबल लगता है, जैसे उसने अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन लास्ट सीन में वो एक शॉकिंग बात बोलता है। क्या ज़्यादा बुरा है, एक मॉन्स्टर बन के जीना या इंसान बन के मर जाना? उसके बाद वो डॉक्टर्स के साथ पीसफुली चला जाता है, शायद लोबोटमी के लिए, यानी ब्रेन सर्जरी। और बस कहानी ख़त्म। पर सवाल शुरू, क्या टेडी ने एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसने जानबूझकर अपना दिमाग बंद करने का डिसीजन लिया? ये मिस्ट्री ही शटर आइलैंड को इमॉर्टल बना देती है। तो दोस्तों, शटर आइलैंड एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है। एक पल के लिए आपको लगता है आपने सब समझ लिया और अगले ही पल सब उल्टा हो जाता है। और शायद इसीलिए आज भी लोग डिबेट करते हैं टेडी डेनियल्स था कौन और उसका सच क्या था। यही है इस फिल्म की असली जीनियसनेस। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उसने रियलिटी एक्सेप्ट की या फिर अपनी मर्जी से मॉन्स्टर बन गया? अपनी राय ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।